ग्राउंड फ्लोर की लोग हैं, वो लोगों को तकलीफ़ का हम महसूस करते हैं, वो क्या पेन है, हम उनकी मदद करने की कोशिश। यंग जनरेशन कुछ काम रुका है, उनके लिए जॉब हम फ्रेशर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यंग जनरेशन को फर्स्ट फोकस है, सबको जॉब मिले, सबको काम मिले, कर्म मिले। इस समय हम मुंबई के आइवेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई है। यहाँ के जो हम बात करें सीईओ हो या एमडी हो, वो किस तरीके से लोगों के बीच रहते हैं और किस तरीके से अपना कार्यभार संभालते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ का एंट्रेंस दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ का एंट्रेंस है जो नए साल की शुरुआत होने के लिए लोगों को विशेष कर रहे हैं और लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए एक अच्छी सी तैयारी उन्होंने यहाँ पर किया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक प्रसाद अभिषेक जी यहाँ पर हैं। आइवेरा प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ अशोक प्रसाद अभिषेक हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे इस साल नए साल में वो किस तरीके से शुरुआत करेंगे और अपने चाहने वालों को क्या विशेष करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि वो जाने माने प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक जाने माने बिजनेसमैन भी हैं और आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी हैं। कई सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा भी गया है। उनसे जानेंगे इस साल की शुरुआत किस तरीके से होगी। अभिषेक सर, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आप लोगों के भी बहुत अच्छा शुभकामना है। अब नया साल अच्छा से न्यू शुरुआत के साथ आप लोग करिए। जर्नलिज़म भी अच्छा से एक नया कुछ दिखने को मिल जाए। जर्नलिज़म की एक कुछ चीज़ें कमी रहते हैं, तो आप नया साल सब कमी दूर करने की कोशिश करिए आप लोग। हम आप लोग को पूरा फैमिली के शुभकामना देते हैं। सर, जैसे अगर कहा जाए कि युवा खास करके आपको देखते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, तो ऐसे में नए साल की शुरुआत के लिए उनके लिए क्या विशेष करेंगे या वो किस तरीके से अपने फील्ड में काम कर सकते हैं? हाँ, पहली बात तो हमारा जो पुराना साल बहुत अच्छा गया है। देखते देखते चला गया। जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी, जून, जुलाई, लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा चला गया पता ही नहीं चला। अभी न्यू ईयर बहुत एक अच्छा शुरुआत है हमारे आईटी बिजनेस में। हमने काफ़ी सारा प्लान्स कर चुका है, काफ़ी सारा हमारा ब्लूप्रिंट अराउंड 150 कंपनीज़ के बारे में हमने सोचा है कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए। और हमारी शुरुआत बहुत ही अच्छा होगा। न्यू ईयर हमें लगता है एक हमारी न्यू एक बैटिंग ओपनिंग हमें मिला है। हमें ऐसा लगा है एक न्यू ईयर नहीं, हम टॉस में जीते हैं और बैटिंग करने के लिए पेविलियन से स्टेडियम में आया है। तो ऐसा ही एक मोटिवेशन हमें मिल रहा है। सर, जिस तरीके से अगर हम बताएं तो ये फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी जाने माने प्रोड्यूसर भी हैं। सर, जो फिल्मों की अगर हम बात करें तो नए साल में उसके लिए क्या नया होगा आपकी तरफ से? हमारी जो पुराने 3 मूवी है, एक दिनेश लाल निरहा, एमपी दिनेश लाल निरहा है, दूसरा केसरी लाल जी है, तीसरा आपका पवन जी है। तीनों की हमने साइन कर चुका है। तो थोड़ा हमने होल्ड किया है। हमारा जो फ्लैगशिप बिजनेस है आईटी बिजनेस, उसको वर्कलोड इतना हाई लोड होने की वजह से हमने फिल्म, वो हमारी ऑप्शनल बिजनेस है, वो हमारी फ्लैगशिप बिजनेस नहीं है, तो हमने अभी फ़िलहाल उसको होल्ड किया है। न्यू ईयर शुरू होते ही जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम तीनों मूवी की शुरुआत कर देंगे शूटिंग। जी बिल्कुल। सर, अगर आपसे बात की जाए तो सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब नया नया आपने कई सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने लाया। अब लोगों को ट्रस्ट के द्वारा भी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कुछ प्लान चल रहा है आपका? हाँ, नया साल में हमारे बहुत सारे प्लान्स है। टोटल 150 प्रोजेक्ट्स है हमारी हाथ में। तो इसमें चैरिटी ट्रस्ट भी है। हम चाहते हैं, हम भी बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आए हैं, तो हम चाहते हैं जो भी ग्राउंड फ्लोर की लोग हैं, वो लोगों को तकलीफ़ का हम महसूस करते हैं, वो क्या पेन है, हम उनको मदद करने की कोशिश। जिसके लिए वो कोई यंग जनरेशन कुछ काम रुका है, उनके लिए जॉब हम फ्रेशर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। फ्रेशर हमारी कंपनी में अभी न्यूली हमने वैकेंसी टेम्पलेट यह हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो फ्रेशर के लिए हम यंग जनरेशन को फर्स्ट फोकस है, सबको जॉब मिले, सबको काम मिले, कर्म मिले। सर, छोटे छोटे बिजनेस को जिस तरीके से आप बड़ा करने की कोशिश करते हैं अपनी कंपनी के जरिए से, तो ऐसे बिजनेसमैन को अगर आपसे जुड़ना हो तो किस तरीके से आप तक वो पहुंच सकते हैं? बिजनेसमैन को जोड़ना है तो हम तो शुरुआत तो छोटे से ही होता है। हमारी सोच बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत
फर्स्ट स्टेप आप लॉन्ग नहीं ले सकते। वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसा करते करते आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप चलते रहते। तो हमारा ड्रीम बहुत बिग है। हम फर्स्ट स्टेप न्यू ईयर शुरू होते हैं, हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देंगे। और बिजनेस वी होप, हम बिल्कुल क्लियर विजन है। हमें लगता है जैसे हाँ, हम यहाँ से जितनी हमारा फोकस है, अटेंशन है, हमारा मेहनत है, आज तक जितनी भी जगह हमने मेहनत के साथ काम किया है 99% सक्सेस ही हुआ है। तो हम क्लियर विजन के साथ काम करते हैं, हमारी सक्सेस होना ही है। सर आइवेरा अगर ग्रुप की हम बात करें तो सर ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? खाली मुंबई में है या मुंबई से बाहर भी है? स्टार्टिंग हम मुंबई से शुरू करेंगे, इसके बाद हमारी आइवेरा जो फिल्म्स का है वो हर रीजनल लैंग्वेज में हम वर्क करेंगे। जैसा पंजाबी हो गए, मराठी हो गए, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, हर जगह काम करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा, बहुत टाइट शेड्यूल है। नेक्स्ट हमारे एक दिन भी वेस्ट करने के लिए एक दिन भी हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट ईयर पूरा 365 डेज पूरा शेड्यूल हमने प्लान के साथ में ब्लूप्रिंट किया है। सर अगर बात करें अगर तो न्यू कमर्स को आप चांस देंगे या जो पुराने एक्टर हैं या जाने माने जो कलाकार हैं उन्हें ही इस फिल्मों में काम का जो है मौका दिया जाएगा? फिल्मी में हम पुराना जो लोग अपना ओरा बनाए हैं, पुराना सुपरस्टार्स जो लोग के 20-30 इयर्स की एक्सपीरियंस है, वही लोग के एक्सपीरियंस के एक पार्ट होने की कोशिश करेंगे। न्यू कमर्स के लिए हम शुरुआत हम फर्स्ट प्रायोरिटी वही लोग को देंगे, एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं वही लोग के साथ में हम काम करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। सर से जानना चाहेंगे सर 31 की तैयारी आप में किस तरीके से किया या कुछ नया करने की कोशिश है इस बार? 31 के लिए हमारी वर्क की है, वर्क के अलावा हमें कुछ दिख ही नहीं रही। सुबह हम उठते 5:30 उठ के हल्का ब्रेकफास्ट कर रहे, प्रोटीन वगैरह लेके, फिर 6 to 8 हमारा डांस रहता है, 8 to 10 जिम रहते हैं, जिम के बाद मीटिंग्स शुरू हो जाते, ऑफिस आना। तो वर्क शेड्यूल हमारी बहुत ही टाइट है। स्पेशली न्यू ईयर के लिए हमारी आउटिंग तो बिल्कुल नहीं, वर्क के रिलेटेड ही हम प्लान कर रहे हैं। फिर भी हम जो भी करेंगे कंपनी की एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स सबको लेके कुछ पार्टीज़ के लिए सोचा है। सर बहुत बात की जाए तो बहुत कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल किया है, तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि नए साल की शुरुआत के लिए वो किस तरीके से आपको देखते हैं या किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? न्यू यंग जनरेशन का हम यही बोलना चाहते हैं, विजन क्लियर रखिए। तो अगर विजन क्लियर रखे तो अपना टारगेट पॉइंट पे पहुंचना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी वे है। फर्स्ट विजन क्लियर होना चाहिए, सेकंड फोकस, अटेंशन, हार्डवर्क, ये सब ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू आप लोग को सबको थैंक यू। और नया साल की शुभकामना आपको, आपकी फैमिली को, सबको देते हैं। आप लोग भी एक न्यू शुरुआत करिए, नया साल के लिए एक अपने ज़िंदगी की नया प्लेटफॉर्म सोचिए। पिछले 15-20 साल से जो आप लोग नहीं कर पाए, आप सोचिए कहाँ कमी है, उसको क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, अपनी लाइफ को करेक्ट करके एक नया वर्सन, अपने आप को एक न्यू वर्सन बनाइए। जैसा हम ट्राई करते हैं ऐसा आप लोग भी ट्राई करते रहे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने देखा अशोक प्रसाद अभिषेक जी ने हमें कई सारी चीज़ें बताई है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो फोकस और अपनी जो मंजिल है उसे पाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। शिवसेना के संजय जाधव जी हमारे साथ में जुड़े हुए। सर सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, जब आते हैं तो किस तरीके का व्यवहार रहता है अभिषेक जी का आपके साथ में, या किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने मिलता है? जी अभिषेक जी से मैं पिछले बहुत साल से जुड़ा हूँ। उनका जो स्वभाव है ऐसा देखेंगे, हर कोई नया अगर आएगा तो गर्म मिजाज के लगेंगे उनको, लेकिन वो दिल से एकदम मोम है। वो इतने प्यारे हैं कि जिसने उनको समझा वो और किसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के अभिषेक जी हैं। सर बहुत सारे नए साल की शुरुआत में उन्होंने सामाजिक कार्यों में हाथ जो है बढ़ाया है और ख़ास करके आप भी उनका सहयोग कर रहे हैं। किस तरीके का ये कार्यभार नए साल में आप लोगों का रहेगा? जी क्या है कि अभिषेक जी ने मेरे को बोला था कि उन्होंने बहुत जो कुछ झेला है वो दूसरे लोगों पे झेलना न पड़े, इसलिए
उन्होंने मुझे जॉइन किया है और सोशल वर्क का काम दिया ना कि जो आम आदमी है जो हॉस्पिटल में है या जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सहायता करने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आता हूँ और वो जो बोलते हैं उनकी मैं सहायता करता हूँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं उन्होंने जो बाईपास तक उन्होंने जो पेशेंट सजेस्ट किए उनके बाईपास तक फ्री हो चुके हैं। और बीएमसी हॉस्पिटल है जहाँ की मुंबई में, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में उन्होंने आज तक मेरे ख्याल से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से 500 से 1000 तक एक पेशेंट को उन्होंने हेल्प की है, बिना पैसे के वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी सर, क्या विशेष करना चाहेंगे नए साल में लोगों के लिए? जी मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे उन्होंने एक मन में ठान ली है कि गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए, तो मैं भी वही चाहूँगा कि मेरा भी वो शौक़ है कि गरीब आदमी की सहायता करो और नए साल मनाओ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कई सामाजिक कार्यों में भी जो है आइवेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना हाथ बढ़ा रहा है, लोगों की सहायता के लिए वो आगे जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में आइवेरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके लीगल एडवाइज़र अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो भी हमारे साथ में है। जिस तरीके से उनका कार्य जो है यहाँ पर देखने की बात करें तो बहुत काफ़ी सराहनीय है और भी कई सारी चीज़ें हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस तरीके से लोगों के बीच पहुँच रहा है और किस तरीके का काम उनके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो नए साल की आपको मुबारकबाद, और क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस 31st के लिए या नए साल के लिए? थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व के लिए पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई है, तो हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच से ही हम कामयाब हो सकते हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम कानूनी तौर की बात करें तो इन कोविड में कई सारे केसेस जो है वो रुक गए थे, कोर्ट जो है बंद हो गए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब खुलने के बाद लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनसे किस तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि आइवेरा जो ग्रुप है उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट लाया है, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड होगी या नहीं? जी, आइवेरा फाउंडेशन जो है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो बहुत गरीब है, पीड़ित है, उन लोगों की हम लोग लीगल एड में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं और जो ज़रूरतमंद है हमें उन्हें फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है, फाउंडर है श्री अशोक प्रसाद अभिषेक, उनके तरफ से ये शुरू किया गया काम है कि जो ऐसे पीड़ित लोग हैं जो बेगुनाह भी हैं, जो कुछ कारणवश फंसे हुए हैं, उनको हम हेल्प करने का हमारा इसमें आगे का प्लान चालू है। तो सर, नए साल के लिए लोगों को क्या विश करेंगे? लोगों को यही विश करूँगा कि अच्छे से रहिए, कामयाब होइए, पॉजिटिव अप्रोच में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आइवेरा टाइम्स, मुंबई।